नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में भी 23 की तकरार जोर पकड़ने लगी है। 90 सीटों वाले इस प्रदेश की राजनीतिक तासीर थोड़ी सी जुदा है। सियासी जमीन कहने को तो छोटी है, लेकिन सियासी समीकरण ज्यादा है। यहाँ हर सीट का सियासी मिजाज एक दूसरे से जुदा है। हमारी खास सेगमेंट बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की बेहद खास विधानसभा सीट, जिसे हासिल करने के लिए कांग्रेस को 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने राजनीति से परे एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जिसने कमाल कर दिया और इस सीट को कांग्रेस के खाते में ला दिया। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर विधानसभा सीट की। तो चलिए समझते हैं बिलासपुर में कैसा है 2023 को लेकर सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश बूथ बाजा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट बिलासपुर विधानसभा की। आजादी के बाद एक दो बार छोड़ दें तो इस सीट पर लगातार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, लेकिन 1998 से लेकर 2013 विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने इसे अपने झोली में डाल दिया। बिलासपुर विधानसभा की जनता क्या कहती है, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके उम्मीदों पर खरा उतरे, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बिलासपुर विधानसभा की गलियों में, यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2023 किसकी होगी सरकार। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा केंद्र। बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने नेतृत्व किया है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के शैलेश पांडे विधायक हैं। 2018 में जीते शैलेश पांडे राजनीति के जाने माने चेहरा नहीं थे। राजनीति से परे शहर से 30 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी में कुलसचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन 20 साल से सीट पर कब्जे के लिए कोशिश कर रही कांग्रेस ने अचानक एक शिक्षाविद को बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के मुकाबले चुनाव में खड़ा कर दिया। अमर अग्रवाल जो 1998 से लगातार इस सीट से जीत रहे थे। लगातार 4 चुनाव में अमर अग्रवाल ने कांग्रेस का हर दांव फेल कर दिया, लेकिन 2018 में दांव चल पड़ा और शैलेश पांडे शिक्षाविद से राजनीतिज्ञ बन गए। शैलेश पांडे ने धमाकेदार जीत दर्ज की और इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। शैलेश पांडे का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर में तेजी से विकास किया, जनता फर्क देख रही है और यही वजह है कि 2023 में भी बिलासपुर से कांग्रेस की जीत होगी। जो भविष्य की जो प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अभी हमारी सरकार ने घोषणा करी है, विधानसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की सहमति कि बिलासपुर में एम्स की स्थापना करनी है। तो बिलासपुर में एम्स लाना है और उसको बनाना है ताकि स्वास्थ्य के लेवल पर बिलासपुर और आगे जा पाए। दूसरी बड़ी चीजें हैं कि बिलासपुर में शिक्षा का स्तर और अच्छा बने। यहाँ पर जो बी ग्रेड सिटी का सपना देखा था, हमने बी ग्रेड सिटी का सपना पूरा किया। पब्लिक का हमने 15 ग्राम पंचायतों को 3 नगरीय निकायों को शामिल किया और बी ग्रेड सिटी मिला के नया परिसीमन करवाया। परिसीमन कराने के बाद चुनाव कराया नगर निगम का और उसके बाद तो अब केवल महज घोषणा केंद्र सरकार को करनी है, वो जब कर। तो बिलासपुर को लगातार आगे लाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, हर स्तर पे बिलासपुर को आगे लाना है और साथ ही साथ रायपुर के बराबर खड़ा करना है। ये मेरा सपना है बिलासपुर को लेकर और यही सपना मेरी बिलासपुर की सम्मानी जनता का भी है। कांग्रेस उत्साहित है तो बीजेपी भी अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए मेहनत कर रही है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और बिलासपुर सीट पर परचम लहराएगी। इस बार जो 2023 का जो चुनाव होगा, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी
को बताने की जरूरत ही नहीं है। जनता मुद्दा बता रही है कि हमसे लूटमार हो रही है, हमारी जमीन छीनी जा रही है, और कोई भी जगह जाओ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। जनता हमको मुद्दे बता रही है, हम तो केवल उनकी भावनाओं के आधार पर ये सारी चीज दूर करने की अपील करेंगे। जनता के पास ये खुद ही ये मुद्दे बने हुए हैं। क्या दावा करते हैं 2023 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करना हर कार्यकर्ता करता है इस पार्टी में। 2023 में बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। विकास के इन दावों के लिए जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम सीधे जनता के पास पहुंचे। हमारा बिलासपुर को राजनीति के नाम से कुछ सफर भी कर रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जिनका ऐसा रहता है कि भाई भाजपा के समय में चालू हुए पर उसको कांग्रेस ही समझ लेता है कि भाई उसको ड्रॉप करके रख दिया है कि भाई नाम उनका होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो राजनीति के नाम से जो मतलब जो फ्लॉप कर रहे हैं, वो बिलासपुर वासी उसका जो है ना खामियाजा भुगत रहे हैं। कि जिस तरह का विकास रायपुर का हुआ उस तुलना में बहुत कम हुआ। बिलासपुर में 5-5 मंत्री रहे, लेकिन कभी बिलासपुर का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। चुनावी बिसात बिछने लगी है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस जहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए रणनीति बना रही है, तो बीजेपी पूरी कोशिश में है कि एक बार फिर इस सीट पर कब्जा हो। एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक बिसात सजने लगी है। देखना होगा कि इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और बूथ बाजा में अब लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की एक अहम सीट। छिंदवाड़ा की सौसर विधानसभा सीट अपने अलग समीकरणों के लिए जानी जाती है। फिलहाल यहां कांग्रेस का कब्जा है। 2023 में क्या होंगे समीकरण और कैसा है यहां का सियासी मिजाज, आइए जानते हैं। छिंदवाड़ा जिले की सौसर विधानसभा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। सौसर विधानसभा की एक खास बात यह भी है कि इस विधानसभा के मतदाता पीसीसी चीफ कमलनाथ भी है। सौसर विधानसभा में किसान जो है संतरा और कपास की पैदावार करते हैं। उन्नत किसानी हमें इस क्षेत्र में दिखाई देती है और अवेयर और जागरूक जनता भी सौसर विधानसभा में देखने को हमें मिलती है। सौसर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, हम जानेंगे सौसर की जनता से। सौसर विधानसभा छिंदवाड़ा की 7 विधानसभाओं में शुमार ये सीट अपने अलग समीकरणों के लिए जानी जाती है। सौसर का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। आस्था रखने वालों का मानना है कि ये मंदिर चमत्कारिक है और भक्तों की समस्याओं को बजरंगबली चमत्कारिक रूप से दूर करते हैं। शायद इसीलिए जाम सावनी का ये प्रसिद्ध मंदिर 2023 के चुनाव में भी चमत्कारिक साबित होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक की तरह जाम सावली में हनुमान लोक बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसे चुनावी साल में बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे इतर बात यहाँ के समीकरणों की करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों को सीट पर बराबर मौका मिला है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के विजय चौरे सत्ता संभाल रहे हैं। विजय चौरे के पिता रेवनाथ चौरे भी सीट से विधायक रहे हैं और विजय उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की बात कहते हैं। निश्चित रूप से जो पिता ने कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा रहेगा और निरंतर लोगों की सेवा करना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और राजनीतिक लाभ हमको कोई मिले न मिले, हम कोई धन दौलत कमाए न कमाए, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों के साथ जो है आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का आशीर्वाद है और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, वो हमेशा बना रहेगा, यही विश्वास है। सौसर विधानसभा में 15 साल बनाम 5 साल भी चुनावी मुद्दा रहने वाला है। ऐसे तो छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी लंबे समय तक काबिज रही। 2018 से पहले बीजेपी का 15 साल तक सीट पर कब्जा रहा। बीजेपी के नाना भाऊ मोहोड़ ने 2003 में जीत दर्ज की और अगले 2 चुनाव में भी जनता ने उनके नाम पर मुहर लगाई।
अब 2023 में वो फिर बीजेपी की जीत के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, हर गरीब के यहाँ पानी मिले, जल मिले, हर गरीब के यहाँ अनाज मिले, हर गरीब को मकान मिले। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। न आने वाले समय में ऐसा कोई कबीलों का मकान नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ चुनौती, मैं तो बोल रहा हूँ, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है उसको चुनौती का कोई सवाल नहीं। हम कभी भी कोई हमारे पास काम करने के लिए आते हैं तो हम उसको उसके गाड़ी में बैठ के उसका काम करने के लिए भी निकल जाता है। हमारे यहाँ चमत्कारी हनुमान मंदिर है। हमारे मुखिया शिवराज जी ने वहाँ का भूमि पूजन किया था। करीब 2 लाख वोटर वाली इस सीट पर कृषि प्रमुख मुद्दों में शुमार है। यहाँ संतरे और कपास की फसल देश दुनिया में फेमस है, तो फसलों को लेकर जनता मुखरता से अपनी बात रखती है। वहीं बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दे भी जनता की जुबान पर है, जो इस चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। नेता तो ऐसा होना चाहिए कि सब जैसे जनता के सुख दुख में शामिल हो। ऐसा नेता होना चाहिए कि जो आज की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, दूसरी महंगाई की, उसको कैसा अपन उसका रास्ता निकाले ताकि हमारे जो युवा है आज उनको रोजगार कैसे मिल पाए। यानी भाव नहीं मिल रहा था, पिछले साल 10,000 दिया और 10,000 के हिसाब से किसानों ने लागत लगाया, उसका मूल यानी खेती का ना ठेका निकल रहा, ना किसान का मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए किसान पूरे परेशान है। एक विधायक ऐसा हो कि जो सारे अवैध धंधों पर अंकुश लगाए और रोजगार की प्राधान्यता और उसका उद्देश्य रोजगार प्रवर्धन। हमारे लिए तो विकास ही सर्वोपरि है। विकास के बाद पे चुनाव होना चाहिए और विकास ही हमारे लिए सर्वोपरि है। सौंसर में हनुमान लोक से लेकर 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा हावी रहेगा, तो किसान और बेरोजगारी के मुद्दे भी चुनावी समर में सरगर्मी बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सौंसर में 23 की तकरार दिलचस्प होगी। सौंसर विधानसभा की हमने जमीनी हकीकत जानी और यहाँ देखा कि सियासी पारा चरम में है। सौंसर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा हुआ है। रोजगार, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दे यहाँ प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल में खासी गहमा गहमी हमें दिखाई देगी, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, सौंसर। बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से। उमेश पटेल खरसिया विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते हैं, तो चलिए जानते हैं 2023 को लेकर क्या है उनकी रणनीति और किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ है खरसिया विधायक उमेश पटेल जी। बात करेंगे उमेश जी, 2023 चुनाव इसी साल होना है, चुनाव भी काफी नजदीक है, आपके क्षेत्र में क्या है स्थिति कांग्रेस की? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के खरसिया की जनता कांग्रेस पार्टी को के ऊपर विश्वास करती है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को जिताएगी। सरकार की बहुत सारी फ्लैगशिप योजना भी लगातार चल रही है, कहाँ तक पाते हैं अपने क्षेत्र में उन योजनाओं को? ये देखिए, जहाँ तक समर्थन मूल्य में खरीदी की बात है वो तो सबको मिल रहा है। जो मजदूर न्याय योजना है, मुख्यमंत्री राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना, वो भी लोगों तक पहुंच रहा है और लगभग सभी योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र में हो रहा है। क्या मानते हैं इस समय आधार क्या रहेगा आप लोगों को जनता में, क्योंकि बीजेपी भी इस समय दमदारी के साथ फाइट करने में तैयारी में है? नहीं, देखिए, चुनाव में हमेशा दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो अपना पूरी ताकत इस चुनाव में लगाएगी और कांग्रेस सत्ता में है, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अगर हम बात करें तो लोगों की काफी उम्मीद बढ़ जाती है। अब 4.5 साल आप लोगों की सरकार को हो गया, ऐसा कुछ काम कि आपने सोच के रखा है कि 2023 में जब फिर दोबारा जीत कर आएंगे तो वो पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो हम लोगों के काम हुए हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी हमने खोला है, 2 कॉलेज खोले हैं, एक फार्मेसी कॉलेज खोली है, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं, रेलवे ओवर ब्रिज बने हैं, ये सारे काम एडीबी के रोड्स बने हैं। ये सारे काम मुझे लगता है कि पब्लिक को दिख रहा है और इन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे।
आप एक युवा चेहरा भी हैं कांग्रेस के, NSU या युवा कांग्रेस जैसे पद में भी आप रहे हैं और मिनिस्टर भी एजुकेशन, तो ऐसे में और जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है, यूथ को हो और कुछ नया उसमें? देखिए, हर जो कांग्रेस पार्टी का हर एक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। ये हो सकता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपा जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात ना जाए 2023 का जो चुनाव होगा वो सरकार के काम का, और आपने जो क्षेत्र में काम किया इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, सरकार के द्वारा कई लाभकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने की कोशिश की है, यहाँ के खान पान को बढ़ाने की कोशिश की गई और छत्तीसगढ़ के लोगों को जिस तरह से एक पहली बार महसूस हुआ कि कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री इस प्रदेश में हुआ है, उसको लेकर और जो हमने अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचेंगे। देखिए, ये थे उमेश पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि खरसिया में जो काम किया, जो सरकार ने कामकाज किया, जो हमने काम किया है, निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में उसको लेकर हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और फिर से दोबारा जीत कर आएंगे। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज। और चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। जगदलपुर में इन दिनों गर्मी और सियासी सरगर्मी दोनों जोर पकड़ रही हैं। गर्मी बढ़ती है तो लोग गन्ने के रस की दुकानों का रुख करते हैं और यहाँ गन्ने के रस के साथ सियासी रस लेना भी नहीं भूलते। तो चलिए जान लेते हैं बस्तर का चुनावी जायका। सिद्धि जूस कॉर्नर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आने वाले 7 महीने में होने वाले हैं, ऐसे में उनकी जो सोच है वो किस तरीके की है। जी भाई साहब, आप बताएं, 7 महीने बाद चुनाव है, चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के प्रति जो है लोग अपना विश्वास क्या है? अभी वर्तमान में सत्ता दल कांग्रेस का है और इसके पूर्व भाजपा का है। कहीं ना कहीं जो अगली सीट आने की है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा कि चेहरा कौन सा है। चेहरा महत्वपूर्ण रहेगा आपके हिसाब से? अगर युवा चेहरे को दिया जाती है तो महत्वपूर्ण होगा, युवा चेहरा अग्रणी रहेगा। जी भाई साहब, आप बताएं, जगदलपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से आने वाले चुनाव में किसके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं, कौन भारी पड़ेगा? निसंदेह अगर बोलूं कि केंद्र की सरकार जिस तरह बीजेपी काम कर रही है वो यहाँ पर पुनरावृत्ति होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से गंगा जल उठाकर कसम खाई और उसने काम ही नहीं किया और आज भी शराबबंदी नहीं हुई, बेरोजगारों को 4 साल तक ठगा गया और आज तक जो है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, मोर आवास जो है वो पूरी तरह शून्यता पे है। तो इन सब चीजों को देखते और इतना भ्रष्टाचार जो है परम सीमा पे पहुंच गया है कि वहां पर से जो है लौट के आना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर ये है कि पूरे चेहरे बदल दिए जाते हैं, लगभग 70 से 80 या पूरे के पूरे चेहरे बदल जाते हैं, तो निसंदेह बीजेपी जो है इस बार अपना परचम यहाँ लहराएगी। जी आप बताएं, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसके पक्ष में जो माहौल बनता दिख रहा है? फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और शासन तो उनका अच्छा ही चल रहा है। बीजेपी से भी एक जो पूर्व हमारे विधायक महोदय रहे हैं वो भी एक अच्छे चेहरे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक की छवि भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा पोजीशन ऐसा नहीं कि 100% किसी की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर रहने वाली है आगामी चुनाव में हमारे विधानसभा में। सर, चुनाव का तो गर्मा गर्मी रहेगा ही और उसका कोई कंफर्म बोला नहीं जा सकता कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या दूसरी कोई पार्टी आएगी। तीनों अपने कार्य में अपने जगह सही कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि मेरा कार्य है लोगों को जो गर्मी से आ रहे हैं उनको राहत पहुंचाना, गन्ना रस पिलाना, फ्रेश गन्ना रस पिलाना, वही अपना कार्य चल रहा है भैया। चुनाव को लेकर फिलहाल जो है लोगों में वो प्रतिक्रिया जो है मिली जुली दिखाई दे रही है और 7 महीने कोई बहुत अधिक वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पलड़ा किसके पक्ष में जो है झुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।
सियासत में छवि की अपनी अहमियत है। छवि बनती और बिगड़ती है तो सियासी तस्वीर भी बदलती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा उससे पहले बीजेपी अपनी छवि बदलने में लग गई है, बल्कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसे बदलने का काम भी किया है। तेज की तकरार किसकी सरकार में, देखिए खुरई से एक ऐसी ही खास खबर। बहुत खुश, क्योंकि उन्होंने इंसाफ किया हमारे साथ। हमारे दुनिया की बातों से मतलब नहीं है, हमारे साथ जो हुआ हमें उससे मतलब है, और उनने हमारे साथ अच्छा किया। हमारे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। ये है खुरई के कौसर खान। करीब 25 वर्षों से मोटर बाइडिंग इलेक्ट्रिक का काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का रमजान तोहफा लेकर आया है, जिससे ये कई बार भावुक हो जाते हैं। यानी हमसे बोला था कि तुम मायूस नहीं होना, हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटा सा अपना करते थे रिपेयरिंग करके। तो भैया ने हमसे बोला था कि तुम फिक्र नहीं करना, हम तुम्हें बेहतरीन दुकान देंगे। और अभी 10 तारीख को वो हमारे रमजान के महीने में ईद बना के चले गए। दे दिया आपको दुकान? जी हाँ, वो खुद आए, उनने उद्घाटन किया और हमें दुकान दे के गए। सुना आपने, ये सच है कि खुरई के विधायक और सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कौसर की किस्मत बदल दी है। हकीकत तो ये है कि हम तो कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि खुरई में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जहाँ कदम रख दूं वहीं काम, जहाँ कदम रख दूं, जहाँ जिन गलियों में कीचड़, पैर रखने में दिक्कत होती थी, लोग रह रहे थे, गंदगी में रह रहे थे, बरसातों में पन्नियाँ बनी हैं, रात रात भर बैठे हैं, पानी चुचा रहा है। और उस बस्ती के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आया। और भी तो थे पहले, किसी ने हमारे दर्द को क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश की। हम समझते हैं भूपेंद्र भैया पारस हैं, पारस। अगर उनको मोहब्बत से छू लेगा तो सोना बन जाएगा। दरअसल खुरई में नए हाट बाजार का निर्माण हुआ, जिसके कारण इनका सब कुछ उजड़ गया। लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इनको हाट में नई दुकान देने का वायदा किया, लेकिन बीजेपी सरकार के दावे पर इन्हें विश्वास नहीं था। मगर अब नई दुकान पाकर बेहद खुश और भावुक हैं। नए कूलर भी आ गए आपके पास? हाँ, अब नया माल भी बेचेंगे अपन के, थोड़ा परिवार में जान आएगी, थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी। ये मान के चलो कि हम अभी भी बहुत कुछ उम्मीदें लेके चल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर उनकी नज़र है और मालिकों ने जो पावर उनके पास है और बड़ा पावर दे, क्योंकि हम तो मेन सोच हैं, पावर हाउस से जितनी अच्छी सप्लाई आएगी उतना अच्छा मेन सोच का काम होगा। कौसर खान के परिवार का गुजारा इसी काम से चलता है। अब नई दुकान मिली है तो विश्वास और नई आस जगी है। जाहिर है सियासत में काफी कुछ बदल रहा है, खास तौर पर बीजेपी की छवि भी अब बदल रही है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो जब बनता है तो हर एक जनता उससे उम्मीद करती है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप जिन मुद्दों पर यहाँ हमारे सामने आए हैं वैसी बात करिए। और कौसर खान साहब से बात करके तो मेरा भी मन भर आया, और ऐसा लगता है कि कई बार बातें बहुत होती, लेकिन अब कौन नहीं चाहेगा कि मेरा विकास हो, मेरे घर का विकास हो। ना तो यहाँ हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है तो सिर्फ विकास की बात है। और जब राजनेता विकास करेंगे तो नाम भी होगा, काम भी होगा, और बाकी जो होना है वो तो हो गई, क्योंकि यही तो है वो सब वोटर जो वोट भी करते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल खुरई। और इसी के साथ तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।